हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेग इंस्टीट्यूट। आप सभी स्टूडेंटों का आवेग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार, ऊर्जा और शक्ति। और ये क्लास 11th का लेसन है जिसे हम हिंदी मीडियम में कंप्लीट करेंगे। ठीक है भैया, बात समझिएगा। तो हम सबसे पहले कार ऊर्जा प्रमेय में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार के बारे में। किसके बारे में भैया? कार क्या होता है, हम ये पढ़ेंगे। अब बात समझिएगा भैया। कार, तो कार को हम पढ़ेंगे दो तरीके से, एक नियत बल द्वारा कार और एक परिवर्ती बल द्वारा कार। तो हमारी पहली हेडिंग है एक नियत बल द्वारा किया गया कार। तो कार क्या होता है इसको समझिए। सबसे पहले हमने एक तल बनाया और इस तल पर हमने रख दिया एक पिंड। क्या रख दिया भैया? पिंड। हमने एक तल बनाया और इस तल पर m द्रव्यमान का एक पिंड रख दिया। अब हम इस वस्तु पे लगाते हैं बल। हमने क्या लगाया इस वस्तु पे? बल। बल हमने कितना लगाया? तो बल हमने लगाया इस वस्तु पर F का। और इस वस्तु पर बल लगाकर हमने इस वस्तु को कर दिया विस्थापित। क्या कर दिया भैया? विस्थापित। और कितना विस्थापित करा? हमने इसको बल लगाया और इसको हमने S दूरी विस्थापित कर दिया। कितना भैया? S दूरी विस्थापित कर दिया। तो ये वस्तु कहां पे आ जाएगी? ये वस्तु हमारी यहां पे आ जाएगी। तो कार क्या होता है? बल लगाकर किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कार कहते हैं। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखने वाले हैं। और देखिए हम कार की डेफिनेशन क्या लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे बल लगाकर किसी वस्तु को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विस्थापित करने की प्रक्रिया को कार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? कार कहते हैं। बात समझिएगा। आप किसी वस्तु पे बल लगाएं, किसी वस्तु पे क्या लगाएं? बल लगाएं। और वो वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर क्या होनी चाहिए? विस्थापित होनी ही चाहिए। आपने किसी वस्तु पे लगाया बल और उस वस्तु को क्या कर दिया? एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कार कहते हैं। तो भैया कार जो होता है हमारा, कार को हम कैपिटल W बड़े W से प्रदर्शित करते हैं। और ये होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन होता है। कार बराबर हमारा होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा क्या होता है भैया? विस्थापन। तो इसको हम लिखते हैं W बराबर F डॉट S। और यहाँ पे ये सदिश है और ये भी सदिश है। बल सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। लेकिन जो हमारा कार है वो एक अदिश राशि है। कार हमारा कैसा है भैया? अदिश राशि है। कार हमारा कैसा है? अदिश राशि है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राशि कैसी है? तो राशि है ये अदिश। कैसी है भैया? अदिश। और कार का जो मात्रक होता है SI मात्रक। कौन सा मात्रक भैया? SI मात्रक। कार का जो SI मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है मेरे भैया? जूल होता है। या अथवा बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो कैपिटल N लिख दिया। और
विस्थापन का होगा मीटर, तो इसको हम न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक, हमने क्या क्या पढ़ा? पहले हमने बल की परिभाषा पढ़ी, और देखो नियत क्या होता है। नियत का मतलब होता है एक फिक्स वैल्यू। जैसे हमने कह दी आपकी वैल्यू 2 है, ठीक, या 3 है, या 10 है, या 100 है, तो वो एक फिक्स वैल्यू है। तो नियत बल द्वारा कार्य हमने यहां पढ़ा है। क्या पढ़ा है? नियत बल द्वारा कार्य। ठीक है भैया। अब एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इस डायग्राम को आप देखिए। इस डायग्राम में क्या है कि ये व्यक्ति है और ये इसे डोरी से इस ब्लॉक को खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। मतलब ये बल लगाया, खींच रहा है, तो बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव होता है, तो ये खींच रहा है मतलब बल लगा रहा है। लेकिन ये वस्तु कहां जा रही है? वस्तु ये इधर से इधर चली गई। वस्तु किधर से किधर चली गई? वस्तु चली गई इधर से इस बिंदु से इस बिंदु। तो देखिएगा यहां पर क्या हुआ कि बल और विस्थापन के बीच एक कोण बन गया। क्या बन गया? थीटा। विस्थापन है ये और बल है आपका ये, तो ये बल है और ये विस्थापन है, इसके बीच कोण कितना है? थीटा। तो यहां पर जो कार आएगा ना, वो आपका कार आएगा W बराबर एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा क्यों आने वाला है, मैं इसका रीजन बताता हूं। क्योंकि हम लोग यहां पे देखिए क्या करते हैं, जैसे बल हमारा ये है F और विस्थापन हमारा क्या है? S। इधर इनके बीच कोण बन गया थीटा। कोण कितना बन गया? थीटा। तो हम यहाँ पे करते हैं अवयव करते हैं, चाहे बल के कर लीजिए चाहे विस्थापन के। तो हम यहाँ विस्थापन के अवयव करते हैं। तो जैसे हम अवयव करेंगे तो थीटा के बगल वाला क्या आता है? कॉस। थीटा के बगल वाला क्या होता है? कॉस। तो इधर आ जाएगा S कॉस थीटा। ठीक, तो बल हो गया और ये विस्थापन हो गया। तो बल और बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा? बल और ये गुणा क्या हो गया? ये पूरा विस्थापन है S कॉस थीटा। तो जब भी बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण बन रहा होता है तो हम कार निकालते हैं F डॉट S कॉस थीटा। F डॉट S कॉस थीटा। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं कार के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? कार के प्रकार। तो कार हमारा जनरली 3 प्रकार का होता है: धनात्मक कार, ऋणात्मक कार और शून्य कार। तो धनात्मक कार क्या है इसके बारे में समझिए। जब भी हम किसी वस्तु पे बल लगाएं और उस वस्तु को बल की दिशा में ही विस्थापित कर दें, मतलब बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं धनात्मक कार। ठीक है, बात समझिए सभी लोग। हमने एक सतह बनाई, इस पर हमने m द्रव्यमान का एक पिंड रख दिया। कितने द्रव्यमान का? m द्रव्यमान का हमने इस पे क्या कर दिया? पिंड रख दिया। अब हम क्या करेंगे? इस वस्तु पे बल लगाएंगे और वस्तु पे बल लगाया और वस्तु को विस्थापित करेंगे बल की दिशा में। बल की दिशा में। तो यहाँ पे जो कार होने वाला है वो है धनात्मक कार। तो यहाँ है, लिखेंगे हम यहाँ पे बल लगाकर किसी वस्तु को, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को धनात्मक कार कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक, पॉजिटिव और कार, ठीक कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की प्रक्रिया को धनात्मक कार कहते हैं। तो यहाँ पे जो कार की मान आएगा ना, W आएगा, वो आपका सदैव क्या आएगा? पॉजिटिव। और ऐसा कब आएगा? तो इसके लिए एक हैशटैग लिख लीजिएगा। हैशटैग कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूं। ऐसा कब होगा? जब जो कोण है आपका, ये जो थीटा है, ये 0 से ज्यादा हो, 0 डिग्री से ज्यादा हो या 0 के बराबर हो।
और 90 डिग्री से कम हो, क्योंकि कॉस की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है, ठीक है, मतलब जो कॉस की वैल्यू है हमारी यहाँ पे जो पॉजिटिव आता है वो 0 से ज्यादा और 90 से कम। ठीक, तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी यहाँ पे, जो होगा हमारे पास फॉर्मूला होता है हमारे पास W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कॉस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कॉस पे, कि कॉस की वैल्यू अगर निगेटिव हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार हो जाएगा। तो हमें कॉस की वैल्यू को हमें यहाँ पॉजिटिव रखना है, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। इसके बाद में हम कुछ उदाहरण के बारे में बात करेंगे, इसके कुछ उदाहरण हम लोग बात करते हैं, तो इसके उदाहरण देख लीजिए सभी लोग, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, धनात्मक कार के एग्जाम्पल। तो धनात्मक कार का जो एग्जाम्पल है, देखिए, ये एक व्यक्ति है और एक्सरसाइज कर रहा है। तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि इस व्यक्ति ने एफ, किसने लगाया, व्यक्ति ने, ध्यान रखिएगा मैं यहां व्यक्ति लिख दे रहा हूं छोटा सा, ये जो बल लगाया है व्यक्ति ने, व्यक्ति ने क्या करा है, इसको ऊपर की ओर ढकेला है। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज करने वाला इंस्ट्रूमेंट है इसको ऊपर की ओर ढकेला है, और तो यहाँ पे जो बल है ना, मेरी बात समझिए, यहाँ पे जो बल है वो ऊपर की ओर लगा और विस्थापन भी कहाँ हुआ है, ऊपर की ओर हुआ है। तो यहाँ पे जो कार आएगा ना वो धनात्मक कार आएगा, व्यक्ति द्वारा जो कार आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक कार आएगा। उसके बाद समझिए, आप समझ गए होंगे, ये इसको खींच रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो कार होगा वो भी कैसा कार होगा भैया, धनात्मक कार होगा। उसके बाद एक उदाहरण और आपको हम बताने वाले हैं, ये उदाहरण मैं बनाने वाला हूं आपको स्प्रिंग का। जैसे स्प्रिंग है और हमने क्या करा कि इस स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग को क्या करा, खींचा, तो स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग बढ़ जाएगी, स्प्रिंग क्या होगी भैया, बढ़ जाएगी, वो इस तरीके की आ जाएगी। तो यहाँ पे भी जो कार होगा वो भी कैसा कार होगा, धनात्मक। लेकिन कौन, ये जो एफ आपको दिख रहा है, ये जो किसी व्यक्ति ने करा है, किसी व्यक्ति ने जो कार किया है, इस स्प्रिंग को क्या करा है, बल लगाकर इसको खींच दिया, तो व्यक्ति द्वारा जो कार होगा वो तो यहाँ धनात्मक होगा, लेकिन स्प्रिंग वाला कार ऋणात्मक होगा, उसको हम ऋणात्मक कार में देखेंगे। ठीक है भैया, तो देख लीजिए भैया, ये कुछ दैनिक जीवन में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, ये उदाहरण है धनात्मक कार को समझने के लिए। अब हम बात करेंगे ऋणात्मक कार हमारा क्या होता है। तो ऋणात्मक कार बल लगाकर, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उस वस्तु को बल की विपरीत दिशा में विस्थापित कर देते हैं, तो ऐसा कार हमारा ऋणात्मक कार होता है। जैसे यहां पर हमारे पास एक वस्तु है और वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं इस दिशा में, और वस्तु जो विस्थापित हो रही है वो हो विपरीत दिशा में, किस दिशा में हो, विपरीत दिशा में, तो ऐसा जो कार होगा वो होगा ऋणात्मक कार। तो हम पहले इसकी डिफिनेशन लिखते हैं कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की विपरीत दिशा में
विस्थापित करने की प्रक्रिया को ऋणात्मक कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऋणात्मक कार्य। अब बात समझिए, ऋणात्मक कार्य कब होगा? तो W बराबर होता है F डॉट S कॉस थीटा। तो जब आपका जो कॉस थीटा है उसका मान ऋणात्मक हो जाए तो हमारा जो कार्य होगा वो कैसा होगा? निगेटिव, ऋणात्मक कार्य आएगा। कैसा कार्य आएगा? ऋणात्मक कार्य आएगा। और ऐसा कब होता है? तो कॉस की वैल्यू निगेटिव आती है जब कॉस की वैल्यू हो 90 डिग्री से ज्यादा। ठीक, थीटा जो हो, मतलब हमारा यहाँ पे जो कॉस में जो थीटा लिया गया हो वो 90 डिग्री से क्या हो? ज्यादा हो, और 180 के या तो बराबर हो या उससे कम हो। 180 के बराबर हो या उससे कम हो। तो ऐसे में हमारा जो कॉस आएगा, कॉस थीटा जो आएगा हमारा यहाँ पे, कॉस पे जो भी एंगल की वैल्यू आएगी जब 90 और 180 के बीच में रखेंगे तो ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि कॉस यहाँ पे निगेटिव होता है तो पूरे पार्ट को क्या कर देगा? निगेटिव। ठीक है भैया। अब इसी में हम उदाहरण लेते हैं ऋणात्मक कार्य के। ठीक है, तो ऋणात्मक कार्य के जो उदाहरण लेंगे हम, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से एक सरफेस बनाया, फिर हम इसमें एक व्यक्ति बनाएंगे, अब यहां पे बात समझिएगा, ये व्यक्ति क्या कर रहा है? जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे वर्कआउट परफॉर्म कर रहा है इसको ऊपर उठा रहा है, लेकिन यहां पे जो mg है, इस इंस्ट्रूमेंट का जो भार है वो सदैव कहां लग रहा है? नीचे। कहां लग रहा है भैया? नीचे लग रहा है। और व्यक्ति जो है इस डंबल को कहां ले जा रहा है? ऊपर। कहां ले जा रहा है भैया? ऊपर। और जो mg बल लग रहा है वो कहां है? नीचे। तो यहां पे जो गुरुत्व के अधीन जो कार्य होगा, गुरुत्व के अधीन जो कार्य होगा, किसके भैया? गुरुत्व के अधीन। मैं लिख देता हूं गुरुत्व के अधीन। गुरुत्व के जो अधीन कार्य होगा वो क्या होगा हमारा? वो हमारा आएगा ऋणात्मक। क्या आएगा भैया? ऋणात्मक आएगा। व्यक्ति द्वारा तो है धनात्मक, लेकिन गुरुत्व के जो अधीन कार्य हो रहा है, क्योंकि गुरुत्वीय बल लगेगा नीचे और वस्तु कहां जा रही? ऊपर, तो यहां पे कार्य होगा ऋणात्मक। अच्छा, यही चीज हम स्प्रिंग में देखते हैं। देखिए, हमारे पास एक स्प्रिंग है और अब हम स्प्रिंग को क्या करेंगे? दबाएंगे। मतलब बल लगेगा कहां? अंदर। ठीक, बल लग रहा है अंदर की ओर, और स्प्रिंग जो है वो कम हो रही है। वो क्या हो रही है भैया? कम हो रही है। तो यहां पे जो कार होगा ना, वो कैसा कार होगा भैया? देखो भैया, बल लगाया, विस्थापन करा, यहां पे इलोंगेशन हो गया, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ गई। यहां पे बल लगाया, ठीक है, और ये क्या हो गई? संपीड़ित हो गई। क्या हो गई भैया? संपीड़ित हो गई। मतलब ये इस तरीके की हो जाएगी स्प्रिंग। ठीक, तो यहाँ पे जो कार होगा ना वो कैसा होगा भैया? यहाँ पे ऋणात्मक कार होगा। क्या होगा भैया? ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन कम हो रहा है। ठीक है भैया, बल और विस्थापन की जो दिशा आएगी ना वो एंटी पैरेलल आएगी। अब आगे की ओर बात करते हैं शून्य कार की। शून्य कार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। शून्य कार किसी ना किसी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा। शून्य कार, देखिए, कार जो हमारा कार्य है हम सभी जानते हैं, W बराबर होता है बल गुणा, जिसको हम डॉट लिख रहे हैं यहाँ पे, विस्थापन। तो बल बराबर कार बराबर बल गुणा विस्थापन, ये हमारा होता है। तो इसको हम लिखेंगे
W बराबर F डॉट एस। और इसका जो एक फॉर्मूला हम लोगों ने और पढ़ा है F डॉट एस कॉस थीटा, पूरा हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब बात समझिएगा, हमें अगर कार को करना है जीरो, कार को क्या करना है जीरो, तो कार को जीरो केवल तीन ही चीज कर सकती हैं, या तो बल, या तो क्या भैया बल, या तो विस्थापन, और या तो कॉस। तो बल कब जीरो होगा? जब एफ नेट जीरो आएगा, किसी वस्तु पर कई बल लगे और जो उस पर परिणामी बल आए उसका मान शून्य आए, तो एफ जीरो, तो पूरा पार्ट जीरो और डब्ल्यू भी आ जाएगा जीरो। वैसे ही अगर हम विस्थापन जीरो कर दें, क्या कर देंगे विस्थापन जीरो, तो विस्थापन जीरो कब होता है? जब कोई वस्तु जहां से चले और वहीं पर आ जाए, अंतिम और प्रारंभिक बिंदु उस वस्तु का क्या हो? एक हो, तो वहां पर विस्थापन जीरो होता है। विस्थापन जीरो तो पूरा कार जीरो। और कॉस थीटा जीरो होता है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है भैया? जीरो होती है। तो जब थीटा हमारा 90 होगा तो कार हमारा क्या आएगा? जीरो, क्योंकि ये पूरा पार्ट को क्या कर देगा? जीरो कर देगा, क्योंकि जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीपल कराएंगे ना तो जीरो ही आएगा। तो सबको अच्छे से पढ़ते हैं और यहां पे देख लेते हैं कि जीरो कैसे हो रहा है। पहला पार्ट ये क्या कह रहा है? ये वस्तु जो है, ठीक है, ये एक वॉल है, तो वॉल एक वस्तु है हमारे पास, वॉल मतलब दीवार है, और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? इस वॉल पे बल लगा रहा है, इस वॉल पे अपने हाथों से क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। और आपको पता है यदि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे जितना बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पे ही उतना बल लगाएगी। बात समझिएगा भैया। और जब ये बल लगा रहा है तो ये वाली वस्तु भी इस पे बल लगा रही है, और ये विस्थापित तो हो नहीं रही है वस्तु, ठीक। तो ये जितना बल इस वस्तु पे लगा रहा है उतना ही बल ये वस्तु इस पे लगा रही है। तो यहाँ पे जो परिणामी बल आएगा ना एफ नेट, वो आ रहा है जीरो। एफ नेट क्या आ रहा है? जीरो। तो यहाँ पे जो कार आएगा ना, कार, तो यहाँ पे कार क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। उसके बाद देखिए यहां पर mg कहां लग रहा है? नीचे। और विस्थापन कहां हो रहा है? इधर, क्योंकि ये वस्तु को इधर लिए जा रहा है, ये व्यक्ति वस्तु को इधर लिए जा रहा है। तो इनके बीच में जो कोण बना है वो है 90 डिग्री। जब बल और विस्थापन, बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, तो यहां पे जो कार होगा वो कार का मान क्या है? यहां पे कार हमारा यहां पे W बराबर 0। उसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे क्या हो रहा है? ये वस्तु वृत्तीय गति कर रही है, ठीक है, इस तरीके से कर रही है। तो जब भी कोई वृत्तीय गति करता है और कोई कंप्लीट सर्कल करे, मतलब एक चक्र पूरा करे, तो तय किया गया विस्थापन का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल में, उदाहरण में कार 0 आ रहा है। यहाँ पे नेट परिणामी बल की वजह से 0 मान लीजिए, या फिर आप विस्थापन, ये वॉल तो हिलेगी नहीं, ठीक है। अगर वॉल विस्थापित नहीं हो रही है तो भी यहाँ कार जीरो है। या फिर इस तरीके से समझ लीजिए कि व्यक्ति वॉल पे जितना फोर्स लगाता है वॉल व्यक्ति पर भी उतना ही फोर्स लगा रही, तो नेट फोर्स यहाँ जीरो है। यहाँ पर क्या है कि बल और विस्थापन के बीच में कोण हो गया है 90 डिग्री, इसलिए हमारा कार जीरो आ रहा है। और यहाँ पर विस्थापन 0 है, ठीक है, क्योंकि जहां से वस्तु चलेगी प्रारंभ और अंतिम बिंदु एक ही हो जाएगा हमारा यहाँ पे, इसलिए विस्थापन यहाँ जीरो होगा, तो यहाँ हमारा कार भी जीरो होगा। और शून्य कार की परिभाषा क्या होती है? जब किसी वस्तु पर बल लगाएं और वो वस्तु बल की दिशा के लंबवत दिशा में विस्थापित हो, और वो वस्तु बल की लंबवत दिशा, बल की दिशा के लंबवत दिशा में क्या हो? विस्थापित हो, तो ऐसे कार को हम शून्य कार कहेंगे। इसको हम लिखवा नहीं रहे हैं, हमने इतना ही बता दिया, बहुत है, इतना इनफ है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक। इसको हम और कायदे से समझेंगे। देखिए भैया, सबसे पहले है जीरो वर्क, शून्य कार। क्या है भैया? शून्य कार। तो जो शून्य कार होता है, कोण की वैल्यू क्या हो जाए? 90 डिग्री। या फिर हमारा एफ नेट जो है परिणामी बल हो वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। या फिर हमारा विस्थापन क्या हो जाए? 0 हो जाए। अच्छा, एक बात और समझिए,
जैसे बल लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन है इस दिशा में, तो कोण कितना हो गया बल और विस्थापन के बीच का? 90 डिग्री। तो यहां पर कार कैसा होगा? शून्य कार होगा। अब ये बात यहां पे समझिए, जैसे किसी वस्तु पे बल लगा F इस दिशा में और वस्तु भी इसी दिशा में विस्थापित हो रही है, तो यहाँ पे जो कार होगा वो कैसा होगा? धनात्मक कार होगा। यहाँ पे जो कोण होता है ना, या तो 0 के बराबर होता है, 0 डिग्री के बराबर होगा, या 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यहाँ पे क्या है, निगेटिव वर्गडन में क्या होता है, ऋणात्मक कार में क्या होता है कि बल आप लगाएं इस दिशा में और वस्तु विस्थापित हो उसकी विपरीत दिशा में, तो यहाँ पे जो कोण आएगा ना, ये जो थीटा बनेगा, ठीक है, या तो इस कोण का वैल्यू होना चाहिए 90 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री के बराबर या उससे कम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से और देख लीजिए, यहाँ पे कोण कितना है? 90 डिग्री। यहाँ पे कोण कितना है? 0 डिग्री। यहाँ पे कोण कितना है? 180 डिग्री। ठीक, ये बल है और ये विस्थापन है, ये बल और ये बल, ये विस्थापन। नेक्स्ट टॉपिक और चलते हैं, कार के मात्रक। क्या भैया? कार के मात्रक। अब देखिए कार का मात्रक पढ़ते हैं, तो कार के हमारे सिलेबस में 2 तरीके के मात्रक है, उन्हीं को पढ़ेंगे। एक है एसआई मात्रक, सिस्टम इंटरनेशनल एसआई पद्धति में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय यूनिट कहते हैं उसको, या अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहते हैं, और एक है सीजीएस। तो हम दोनों ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम एसआई सिस्टम पढ़ते हैं। तो कार का एसआई मात्रक, कार का हम एसआई मात्रक पढ़ेंगे। हम जानते हैं W बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। तो इसको हम लिखेंगे न्यूटन मीटर। क्या लिखेंगे भैया? न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर अथवा न्यूटन मीटर, इसको हम कहेंगे जूल। क्या कहेंगे? या फिर जूल कहेंगे। और न्यूटन को और तोड़ दें तो न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पूरा जो हमारा आ जाएगा ना यहाँ पे, जब हम इसको पूरा तोड़ के लिखेंगे तो हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा केजी मतलब किलोग्राम, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पे एसआई अगर आपसे कोई मात्रक पूछता है तो आप जूल लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। ठीक, तो यह तीनों मात्रक आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीजीएस मात्रक की। किसकी बात की भैया? सीजीएस मात्रक। तो सीजीएस मात्रक, जो हमारा सीजीएस मात्रक होगा, सेंटीग्राम और सेकेंड, सेंटीग्राम और सेकेंड। जैसे कार है हमारे पास, कार W, एफ डॉट एस है। क्या है भैया? एफ डॉट एस। तो एफ डॉट एस कार और बल गुणा विस्थापन, तो इसका जो मात्रक आया कौन सा? एसआई, वो आया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें इसको बदलना है सीजीएस में, तो बात सुनिए, केजी को हम ग्राम में लिख सकते हैं, मीटर को हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर और पर सेकेंड का स्क्वायर। अब इस पूरे को आप बोल सकते हो जूल। क्या बोल सकते? इसको आप बोल सकते हो जूल नहीं भैया, इसको आप बोल सकते हो अर्ग। क्या बोल सकते हो? अर्ग। तो इसका एक मात्रक ये होता है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा सीजीएस मात्रक है, या फिर आप इसकी जगह पे आप लिख सकते हो, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो अर्ग। क्या भैया? अर्ग। तो कार का सीजीएस मात्रक हो गया अर्ग। क्या हो गया? अर्ग हो गया। उसके बाद आपसे कभी कभी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर जो आपके स्कूल एग्जाम होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, या फिर 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे जूल को अर्ग में और अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो
सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो डैट, वी नो डैट, हम क्या बात जानते हैं, तो W बराबर होता है F.S, और इसको हम लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात समझिएगा, ये जो हमारा होता है ये हमारा जूल है, और किसी आगे कोई संख्या नहीं है तो ये 1 जूल है। क्या है भैया, एक माना जाता तो ये 1 जूल है हमारा पूरा, ये हमारा क्या है 1 जूल। अब हम इसको सीजीएस में लिखते हैं ऊपरी वाले को, तो देखिए इसको हम सीजीएस में लिखेंगे केजी की जगह पे ग्राम, तो 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक, जी लिख दिया मैंने केवल। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर, और स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और सेकंड को हमें चेंज करना ही नहीं तो पुणे उसको ऐसे ही लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होना है, 1 2 3, और जब इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 जीरो अंदर, ठीक है, 2 हैं और 2 और आ जाएंगे, 100 गुणा 100 लिखेंगे तो 4 3 7, तो 10 की घात 7, और बचेगा क्या यहाँ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस पूरे को हम क्या कहते हैं, इस पूरे को हम अर्ग कहते हैं। तो 10 की घात 7 अर्ग, क्या भैया अर्ग। ठीक, और ये पूरा किसके बराबर था, ये जूल के बराबर। तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग है, क्या है भैया अर्ग, ये हमने यहां पे निकाला है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछ ले कि 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं, तो 10 की घात -7 जूल होते हैं। ये बात अच्छे से समझ लीजिए, ठीक, ये बात आप याद रखिएगा, कोई ना कोई एग्जाम में, डिफेंस के एग्जाम में, किसी भी अच्छे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने कार पढ़ा है, अभी तक हमने जितना भी कार पढ़ा है वो नियत बल के लिए कार पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे परिवर्ती बल के लिए कार। क्या पढ़ेंगे भैया, परिवर्ती बल के लिए हम लोग कार पढ़ेंगे। ठीक है, तो परिवर्ती बल के लिए कार के लिए देखिए, जब भी कोई चीज बदलती है ना, वेरिएबल होती है, बदल रही है समय के साथ में, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, समाकलन और अवकलन का यूज करते हैं। तो यहां पर भी हम समाकलन और अवकलन का ही यूज करेंगे। पहले हम यहाँ पे आपको एक ग्राफ बना के दिखा रहे हैं। यहां पे हम बल लेंगे, ये हमारा बल है, ठीक, इधर, और इधर क्या है विस्थापन। तो हमने ग्राफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफ बल है, एक तरफ क्या है विस्थापन है। तो बल और विस्थापन जो भी है हमारे पास, ठीक है, तो बल और विस्थापन का जो ग्राफ होगा वो हमें कार देगा। अगर आप इसके अंदर आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो आपको कार ही देगा। क्या देगा भैया, कार देगा। अच्छा, अगर ये एक समान हम सीधी रेखा में खींच देंगे, ठीक, अगर यहाँ पे एक समान सीधी रेखा आ रही, क्या आ रही भैया, सीधी रेखा, इसमें बस केवल सीधी रेखा है, तो वो हमारा नियत बल द्वारा कार होगा। ठीक, बात समझिएगा। अच्छा, हम यहाँ पे जो डायग्राम बनाएंगे वो हम कुछ इस तरीके बना दिया, इधर बढ़ेगा बल, इधर बढ़ेगा विस्थापन। बात समझिएगा। तो यहां पे विस्थापन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब भी आप किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, जैसे 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, ठीक, तो वस्तु तो आगे बढ़ रही, तो विस्थापन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अब हमने यहाँ पे देखिए बल को परिवर्तित कर दिया। कैसे, देखिए पहले देखिए बल इतना, फिर थोड़ी देर बाद इतना, तो बल यहाँ परिवर्तित हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे हम समाकलन का यूज करते हैं डायरेक्ट। देखिए आप डायरेक्ट देख लीजिए कि ज्यादा मैं डीप नहीं जाना चाहता। हम यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा अवयव, क्या लेंगे, ये हमने जो अवयव लिया, हमने लिया dx, क्या लिया dx, छोटा अवयव, ये क्या है छोटा अवयव। जो छोटा अवयव है ये किसका है, विस्थापन का, तो छोटा विस्थापन होगा यहाँ पे, छोटा विस्थापन, तो यहां पे होगा छोटा कार। क्या होगा भैया, छोटा कार, यहां पे क्या होगा छोटा कार, कितना dw।
तो सिंपल सी बात है, हमारे पास जो साधारण सी हमारे पास बात है, साधारण सी बात देखिए क्या है कि कार बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल कितना है F, विस्थापन कितना है डी एस। जो कार होगा वो हमारा क्या होगा डी डब्ल्यू, छोटा विस्थापन तो छोटा कार। अब बल यहां परिवर्ती है, क्या है भैया परिवर्ती है, तो जितना ज्यादा बल बढ़ाएंगे उतनी तेजी से विस्थापन होगा, और जितना कम बल आप करेंगे विस्थापन भी उतना कम होगा। ठीक, तो विस्थापन के अकॉर्डिंग हम बल को देख ले रहे हैं, और हमें कुल बल निकालना है, कुल कार निकालना है। तो कुल कार के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए समाकलन का मतलब होता है ना कुल, क्या होता है कुल, टोटल। देखिए जैसे हम आपको बताएं, इसका मतलब होता है समेशन, समेशन मतलब कुल होता है। आप क्या करो, एक टांग इसकी इधर पकड़ो, एक टांग इधर पकड़ो, इसको पकड़ के खींच दोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, तो यही समाकलन है। तो यहाँ पे हमने लगा दिया क्या समाकलन, क्या लगा दिया समाकलन। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स, क्योंकि विस्थापन हमने कितना लिया था डी एक्स लिया था। ठीक, ये हमारा आ जाएगा डब्ल्यू, क्या आ जाएगा डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है टी डब्ल्यू का, तो कितना आ जाएगा डब्ल्यू आ जाएगा। ये हमारा हो गया क्या कार। उसके बाद आप ये देखिए कि विस्थापन क्या है, यहाँ पहले x1 था और यहाँ पे x2 था, तो यहाँ पे आप लिमिट चढ़ा देंगे x1 से x2, बस आप फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। नहीं तो जो बेसिक मेरी क्लासेस हैं ठीक है, उनको आप, मैंने वहां पे समाकलन बहुत कायदे से पढ़ाया है, ठीक है, ये ग्राफ भी मैंने अच्छे से पढ़ा है, आप उनको देखें, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है एक, और क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है m द्रव्यमान का एक पिंड, m द्रव्यमान का एक पिंड है, l लंबाई की डोरी से बंधा है तथा इस पर एक समान बल F आरोपित होता है, जिसके कारण पिंड ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बनाता है। बल F द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, पहले बात समझिएगा सभी लोग। m द्रव्यमान का एक पिंड, इसका द्रव्यमान कितना ले लिया m, इस पिंड का। l लंबाई, तो इसकी हम लंबाई ले रहे हैं l, क्या ले रहे हैं भैया इसकी हमने लंबाई कितनी ले ली l। m द्रव्यमान का पिंड है और l लंबाई की डोरी से बंधा है तथा इस पर एक F बल आरोपित होता है, तो हम इस पे भैया F बल आरोपित कर दे रहे हैं। जब हम इस पे F बल आरोपित करेंगे तो जिसके कारण पिंड ऊर्ध्वाधर से, ठीक, ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ये ऊर्ध्वाधर होता है और ये हमारा क्षैतिज होता है। तो ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाए, क्योंकि जब इस पे बल लगाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये कितना कोण बनाएगा भैया थीटा, कितना कोण बनाए थीटा कोण बनाता है, तो ठीक है हम थीटा कोण भी बना दे रहे हैं आपके लिए। तो यहां से कितना कोण बना लिए, ये यहां से थीटा कोण बना लिए। कितने द्रव्यमान का पिंड है, ये m द्रव्यमान का पिंड है। तो F बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करना है, F बल द्वारा किया गया कार्य। तो बल तो इधर लगा है, बल किधर लगा है इधर लगा है, ठीक। तो एक बात समझिएगा, हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से करने वाले हैं। पहले हमने देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा हो गया, अगर ये L है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी L होगा, ठीक। तो कार बराबर हमारा जो होता है, कार बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। मैंने आपको पढ़ाया है बल गुणा विस्थापन। तो बल तो हमारे पास F है, विस्थापन निकालना है। अब देखिए कितना शिफ्ट हुआ है, तो पहले कण यहां पे था, अब यहां पे आ गया है, तो विस्थापित केवल कितना हुआ है, केवल विस्थापित हुआ है ये इतना। हमें ये निकालना है, यही विस्थापन है हमारे पास, क्या है भैया विस्थापन, हमें ये निकालना है। अगर ये इतना विस्थापन आ गया हमारे पास, देखिए ये पूरा L है,
ठीक, अब हमें ये निकालना है इतना विस्थापन। अगर ये वाला विस्थापन आ गया, वही उठा के यहाँ रख देंगे, चिपका देंगे, आंसर आ जाएगा। तो विस्थापन देखिए हम कैसे निकालते हैं, देखिएगा। हमारे पास इसको हम यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्मॉल एम द्रव्यमान के पिंड को, और ये यहाँ से कितना है, ये यहाँ से थीटा है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है, ये एल है, ये क्या है, ये एल का है, एल डोरी की लंबाई है। तो ये वाला हमारा हो जाएगा थीटा के बगल वाला एल कॉस थीटा, क्या हो गया, एल कॉस थीटा हो गया। और ये हो जाएगा हमारा एल साइन थीटा। मैंने आपको बताया है थीटा के बगल वाला कौन, कॉस। तो ये जो लंबाई आई है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा, ये आ रही हमारी आ गई है एल कॉस थीटा, क्या आ गई, कॉस थीटा, ये हमारी आ गई एल कॉस थीटा। और ये कितनी है, एल, तो ये हमारा मालूम कितना आ जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। काफी केयरफुली तरीके से समझिएगा, ये है हमारी एल, और ये हमारी जब ये ऊपर जाएगा इतना, तो ये यहाँ से कितनी आएगी, ये यहाँ से आ जाएगी एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो हमने देखिए ये एल लिया ये करके, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा, यहाँ पे देखिए मैंने बनाया भी है। तो ये एल, तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, हमने ये निकाला। और एल में से एल कॉस थीटा जब हम हटाएंगे तो हमारे पास यही वाला विस्थापन आ जाएगा जो हमें निकालना था, और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे चिपका देंगे, तो हमारा हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। तो हमारे पास आ गया कार, ठीक है, कार बराबर बल गुणा विस्थापन। यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, तो नंबर गिवन है, ठीक है, उसमें आप मैसेज कर देना, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और अच्छा क्वेश्चन है कि सभी बलों द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, और ये हमारे पास क्या है कि एक डोरी है, ठीक है, ये बिंदु ए है, स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है, और ये यहाँ से क्या होगा भैया, छोड़ा जाएगा, तब ये यहाँ पे आएगा। तो सभी बलों द्वारा किया गया कार्य, तो भैया सिंपल सी बात है, यहाँ पे दो ही बल लग रहे हैं। पहले देखिए यहाँ बल कौन से लगे, यहाँ दो बल लग रहे हैं। पहला बल क्या लग रहा है, पहली बात तो mg, जो mg होता है ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान पे जो गुरुत्वीय बल लगेगा, ये पृथ्वी इसको खींच रही होगी अपने केंद्र की होती है, नीचे आ गया। आप किसी वस्तु को छोड़ेंगे नीचे ही आएगा, वैसे इसको छोड़ा गया तो नीचे आ गया। तो एक mg कार्य कर रही हो, डोरी बंधी है, तो डोरी में तनाव होगा, डोरी में क्या होगा, तनाव होगा। कौन सा बल होगा, तनाव बल, ठीक है। तो हम दोनों बलों द्वारा कृत कार्य ज्ञात कर लेंगे। तो पहला हम लोग निकालेंगे तनाव बल द्वारा कृत कार्य, तनाव बल द्वारा कृत कार्य। तो W बराबर F डॉट एस कॉस थीटा। सिंपल सी मेरी बात समझिए, तनाव बल इधर लग रहा है और विस्थापन किधर हो रहा है, इधर। फिर से मैं समझाना चाह रहा हूं, तनाव बल लग रहा है इधर, और विस्थापन कहाँ हो रहा है, इधर। कोण कितना हो गया, 90। तो कॉस थीटा, तो थीटा के यहाँ पे 90 रखेंगे, पूरा W बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ WT मतलब टेंशन बल द्वारा, तनाव बल द्वारा जो कार्य आया वो क्या आया, शून्य आ गया। अब दूसरा बल यहाँ पे लग रहा है mg, क्या लग रहा है, mg। तो mg कहाँ लग रहा है, देखिए mg तो लगेगा नीचे, mg कहाँ लग रहा है, नीचे, ठीक। और वस्तु जा कहाँ रही है, ऐसे ही जा रही है, वस्तु कहाँ जा रही है, ऐसे ही जा रही है। यहाँ पे हम कार कैसे निकालें, तो सिंपल दे, पहली बात तो फॉर्मूला लगाइए, पहले लिखिए mg द्वारा कृत कार्य। तो WmG बराबर F डॉट एस कॉस थीटा, F डॉट एस कॉस, वैल्यू आएगी mgl, क्या आएगी, mgl, ठीक। mgl कैसे आ रहा है ये मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है, बात समझिएगा। ये mgl कैसे आएगा ये हम सिखा रहे हैं कैसे आता है, क्योंकि इतना सब कुछ लिख दिया तो आपको दिक्कत हुई होगी पक्का है। इसको पहले हटा रहा हूं और मैं इसको हटा रहा हूं। ये पिंड है हमारे पास, देखिए mg कहाँ लग रहा है, नीचे। ये वस्तु जा कहाँ रहा है, वस्तु इस तरीके से जा रहा है,
विस्थापन इस दिशा में होगा। यहाँ से कोण कितना बन गया, थीटा। क्या बन गया, थीटा। ये विस्थापन है, ठीक है। ये क्या भैया, ये विस्थापन है। ये हमारा क्या होगा भैया, इधर देखिए बात समझिए, ये हमारा विस्थापन होगा, ये मान लीजिए x है, ठीक। ये हमारा कोण क्या, यहाँ से हमारा कोण बनेगा थीटा, ठीक है, x है। और थीटा के बगल वाला क्या होता है, थीटा के बगल वाला कॉस होता है, तो हो जाएगा x कॉस थीटा, x कॉस थीटा। मतलब ये जो हमारा विस्थापन आएगा ना, जैसे ये विस्थापन x, ठीक है, हमारा कितना है भैया, जब हम इधर लेगा तो क्या हो जाएगा, x कॉस थीटा। और ये वस्तु इधर से इधर आ रही है, तो ये x कॉस थीटा किसके बराबर होगा हमारा भैया, मेरी बात समझिए, x कॉस थीटा किसके बराबर होता है, l के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा बल है, ठीक, ये हमारा विस्थापन है। बल और विस्थापन के बीच में कोण कितना है, बल और विस्थापन के बीच में कोण है कॉस, कितना है भैया, कॉस है, ठीक। अब जो हमारा कॉस थीटा है, बल और विस्थापन के बीच में कोण है, विस्थापन हमारा कितना गया, एक्स गया, कितना गया, एक्स गया। और बल कितना है, mg, दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा, दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा। मेरी बात समझो। अब यहां पे तो हम लिखेंगे एक्स कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, एफ, यहां पे हम लिखेंगे एफ एक्स कॉस थीटा। और जब हम ये एक्स कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो किसके इक्वल आता है, एल के इक्वल आता है। इतना समझ लीजिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को हम और क्लियर कर देंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, फिर है सभी बलों द्वारा कार्य ज्ञात कीजिए, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे हमारे पास m द्रव्यमान का पिंड है, ठीक है, और ये स्लाइड कर रहा है एक अनंत तल पर। तो आपको पता है mg कहां लगेगा, mg तो यहां नीचे लगना है, ठीक। उसके बाद इस तल पे घर्षण बल भी लग सकता है, लेकिन हम घर्षण बल को अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम घर्षण बल का क्वेश्चन नहीं कर रहे। तो कार बराबर हम लिखेंगे, कार बराबर बल कार बराबर होता है W बराबर बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, हमारा ये होता है। अब बल लग रहा है कितना भैया, बल लग रहा है हमारा mg, और विस्थापन ये कितना हो रहा है, x, विस्थापन कितना हो रहा है, x। और बल और विस्थापन के बीच में कोण है कितना, अगर ये थीटा होता है तो ये भी क्या होगा, थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस थीटा। फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए मैंने उसमें ज्यादा नहीं समझाया, पहला जो इसमें मैंने क्वेश्चन करा उसमें मैंने ज्यादा इसलिए नहीं समझाया क्योंकि यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बात समझिएगा, जैसे हमारे पास ये एक्सेस है, ये क्या है, ये हमारा एक्स है, क्या है, एक्स है, ये हमारा क्या है, थीटा, ठीक। तो थीटा के बगल वाला क्या होगा भैया, थीटा के बगल वाला, थीटा के बगल वाला हमारा हो जाएगा कॉस, क्या हो जाएगा भैया, कॉस। तो ये हो जाएगा एक्स कॉस थीटा। और ये वाला हमारा हो जाएगा, ये वाला, ये वाला हमारा हो जाएगा एक्स साइन थीटा, क्या हो जाएगा, एक्स साइन थीटा। तो बात समझिएगा, ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर आएगी, क्योंकि हमने यहां से कंपोनेंट करा इसका। देखिए ये हमारा x था, ठीक है, और उसके बीच में कोण कितना था, थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा x साइन थीटा, कितना होना है भैया, x साइन थीटा। और ये हमारा क्या होना है भैया, x कॉस थीटा। ठीक, तो x कॉस थीटा हमारे किसके बराबर है, यहां पे हमें ये वैल्यू दी नहीं है, ठीक है। इस वैल्यू को हम ले लेते हैं इस वैल्यू को हम लोग लेते हैं, क्या ले लें, इस इसको हम g ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा mg और g डैश, mg g डैश। सभी बलों द्वारा जो कृत कार्य आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे इतना आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहना चाह रहा है।
देखिए ये क्वेश्चन हमसे कहना चाह रहा है सभी बलों द्वारा कृतकार ज्ञात करना है। तो सभी बलों द्वारा में जो कृतकार ज्ञात करना है, सबसे पहले हम mg द्वारा कृतकार ज्ञात करेंगे। mg सदैव यहाँ क्या लगेगा, नीचे ही लगता है। तो हम यहाँ पे लिखा कार बराबर होता है हमारा बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन होता है। कार बराबर हमारा क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो भैया बल हमारा क्या है, mg है, और विस्थापन हमारा s है। s नहीं है हमारा कितना, x। ठीक, और फिर क्या लगा देंगे हम, cos थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे, cos थीटा लगा देंगे। तो बात समझिएगा, mg x cos थीटा। अब x cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिएगा ये हमारे पास क्या है, ये हमारा x है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थीटा है। तो ये हो जाएगा हमारा x cos थीटा, और ये हमारा हो जाएगा x sin थीटा। ठीक, तो x cos थीटा, जो हमारा x cos थीटा आ रहा है, ठीक है, तो ये जो नीचे यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू जरूर दी होगी। जैसे भी ये वैल्यू को मान लेते हैं d, क्या मान लेते हैं d। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है x cos थीटा, ये हमारे किसके बराबर आएगी, ये हमारे d के बराबर आएगी। किसके भैया, d। तो हम यहाँ लिख देंगे mg डॉट d, mg डॉट g। तो हमारा जो कृतकार आएगा वो mg डॉट d आएगा, mg डॉट g आएगा। उसके बाद बात समझिएगा, mg द्वारा कृतकार ज्ञात करना है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कटोरी टाइप की है, और ये पिंड यहाँ पे रखा हुआ है ब्लॉक, और ये फिसल के इधर आ जाएगा। ठीक है, तो mg द्वारा हमें कृतकार निकालना है, mg द्वारा कृतकार। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, जो w बराबर होता है हमारा mg होता है f डॉट s होता है। ठीक है, तो यहाँ f बराबर क्या हो जाएगा, mg और डॉट s cos थीटा, s cos थीटा। आपने अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था उसमें आपने क्या देखा था कि कोई भी ब्लॉक हो, ठीक है, उसको जब आप स्लाइड कराते हो, ठीक है, तो वो ये वाले विस्थापन में निर्भर नहीं कर रहा है, वो ये वाले विस्थापन में निर्भर नहीं कर रहा है। वो कौन से विस्थापन में निर्भर कर रहा है, ये। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो भैया, जैसे देखिए, अगर ये r है तो ये भी क्या होगा, r, और ये भी क्या होगा, r। तो वो केवल ये वाले विस्थापन पर डिपेंड करेगा। किस पे भैया, तो इसकी जगह पे आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा mgr। क्या लिख दीजिएगा, mgr। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मैं क्वेश्चन का डायग्राम खुद से बना रहा हूं, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। mg द्वारा कृतकार ज्ञात करना है हमें, ठीक है। जो यहाँ पे गुरुत्वीय बल लगेगा उसके द्वारा कृतकार। केवल एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, अभी 2 मैंने क्वेश्चन कराए हैं, उसमें आपने देखा जब भी कोई चीज लुढ़क रही है ऊपर से, ठीक, ऊपर से नीचे आ रही है, तो mg द्वारा जो कृतकार होता है ना तो वो ये वाले विस्थापन पे डिपेंड करता है, ना ही वो ये वाले विस्थापन पे डिपेंड करता है। वो ये वाले पे दूरी पे जो होता है, ये वाली दूरी पर निर्भर करता है। तो